चलिए जरा सोचिए कि आप एक बहुत बड़ा केमिकल प्लांट डिजाइन कर रहे हैं और आपके पास सिर्फ पेन और पेपर है। सुनने में ही नामुमकिन लग रहा है ना? खैर, आज हम एस्पेन प्लस की दुनिया में चलेंगे, वो सॉफ्टवेयर जिसने इस नामुमकिन काम को मुमकिन बना दिया। लेकिन सबसे पहले एक बुनियादी सवाल। क्या कभी सोचा है कि इंजीनियर्स इतने बड़े और पेचीदा केमिकल प्लांट्स को आखिर डिजाइन कैसे करते हैं? ये कोई आसान काम नहीं है। ये तो हमारी मॉडर्न दुनिया की रीढ़ की हड्डी है। असल में एक केमिकल प्लांट आपस में जुड़ी हुई मशीनों का एक बहुत बड़ा जाल होता है। इसमें मिक्सर होते हैं, हीटर होते हैं, रिएक्शन के लिए रिएक्टर होते हैं और चीज़ों को अलग करने के लिए डिस्टिलेशन कॉलम होते हैं। ये सब मिलकर एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करते हैं। और सोचिए, अगर हमें इनमें से सिर्फ कुछ मशीनों का मॉडल बनाना हो, मान लीजिए 2 डिस्टिलेशन कॉलम और कुछ और यूनिट्स, तो कितने इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे? 10, 20, नहीं, 300 से भी ज्यादा। जी हाँ, ये सब मैथ्स की वो पहेलियां हैं जिन्हें एक साथ एक ही समय पर सॉल्व करना पड़ता है। और बस यहीं पर केमिकल इंजीनियरिंग का असली चैलेंज शुरू होता है। और यहीं से शुरू होती है एक इंजीनियर की सबसे बड़ी मुश्किल, इन सारी कैलकुलेशंस को हाथ से करने का वो पहाड़ जैसा काम। इस मुश्किल से निपटने के लिए इंजीनियर्स एक बहुत ही स्मार्ट तरीका इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं प्रोसेस मॉडलिंग। मतलब वो असल मशीनों के डिजिटल जुड़वा बना लेते हैं, ताकि ये पता लगा सकें कि असल दुनिया में सिस्टम कैसे काम करेगा। जैसा कि एक एक्सपर्ट ने कहा है, आज से 50 साल पहले लोगों के पास पेन और पेपर के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। जरा सोचकर देखिए कि इसमें कितना वक्त और मेहनत लगती होगी। लेकिन फिर आया डिजिटल रेवोल्यूशन और अपने साथ लाया एक नया ताकतवर साथी, एक डिजिटल को पायलट जो सारा भारी काम कर सकता था। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो एस्पेन प्लस की, एक ऐसा जबरदस्त सॉफ्टवेयर जिसने इस फील्ड का पूरा खेल ही बदल दिया। तो ये जादू काम कैसे करता है? अरे ये तो बहुत ही आसान है। इसमें एक विजुअल मॉडल पैलेट होता है। बस मशीनों को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना वर्चुअल प्लांट बनाओ, उन्हें एक फ्लो शीट में कनेक्ट करो और बस सारा मुश्किल मैथ्स बैकग्राउंड में अपने आप सॉल्व हो जाता है। इससे डिजाइन प्रोसेस में जो स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी आती है वो कमाल की है। जैसा एक डिजाइनर ने कहा, आप फटाफट अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन ट्राई कर सकते हैं, जो किसी भी डिजाइनर के लिए एक सपने जैसा है। तो इसकी असली ताकत को समझने के लिए चलिए एक मुकाबला करते हैं। पुराना मुश्किल तरीका बनाम नया एस्पेन प्लस वाला तरीका। तो चैलेंज ये है, हमारे पास एन पेंटेन और एन हेक्सेन 2 केमिकल्स का मिक्सचर है। हमें इसे गर्म करके और दबाव कम करके भाप और लिक्विड में अलग करना है। ये केमिकल इंजीनियरिंग में एक बहुत ही आम काम है। अब देखिए, इसे हाथ से करने के लिए आपको कितने सारे मुश्किल स्टेप से गुजरना होगा। वेपर प्रेशर निकालो, मुश्किल नियम लगाओ, मास बैलेंस सॉल्व करो और तब जाकर पता चलेगा कि कितनी एनर्जी लगेगी। उफ, बहुत लंबा और थका देने वाला काम है। और अब देखिए एस्पेन प्लस का तरीका। बस कंपोनेंट चुनो, प्रॉपर्टी मेथड बताओ, फ्लो शीट्स बनाओ, इनपुट कंडीशन डालो और सिमुलेशन चला दो। एकदम साफ, सिंपल और तेज। तो फैसला क्या है? चलिए देखते हैं इस मैनुअल वर्सेस मशीन की जंग का नतीजा क्या निकला। हैरानी की बात तो ये है कि इतनी अलग अलग मेहनत के बाद भी रिजल्ट्स लगभग एक जैसे हैं। वेपर फ्लो, लिक्विड फ्लो और एनर्जी दोनों तरीकों से लगभग बराबर आए हैं। तो फिर असली फायदा क्या है? तो अगर सिर्फ स्पीड की बात नहीं है, तो एस्पेन प्लस की असली ताकत क्या है? वो है सवाल पूछने की ताकत। क्या होगा अगर वाले सवाल। क्या होगा अगर हम टेम्परेचर बदल दें? क्या होगा अगर हम प्रेशर बदल दें? यही है प्रोसेस सिमुलेशन की असली पावर, चीज़ों को बेहतर बनाने की और अलग-अलग सिचुएशन को टेस्ट करने की क्षमता। जैसे, क्या होगा अगर हम इनपुट टेम्परेचर को 140 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ाकर 150 डिग्री फ़ारेनहाइट कर दें? हाथ से इस कैलकुलेशन को दोबारा करने में तो घंटों लग जाएंगे। याद है, हमारी पहले कैलकुलेशन में 1996 वॉट्स की एनर्जी लग रही थी। और एस्पेन प्लस में बस एक क्लिक और नया नतीजा हाजिर है, 1848 वॉट्स। मतलब एनर्जी की ज़रूरत कम हो गई। देखा कितनी आसानी से हम प्रोसेस को और बेहतर बना सकते हैं। तो ये सब इतना ज़रूरी क्यों है?
क्योंकि इससे डिज़ाइन का टाइम और मेहनत बहुत कम हो जाती है। हम तेज़ी से नए-नए आइडियाज़ आजमा सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका ढूंढ सकते हैं और आखिर में इंजीनियर ज़्यादा भरोसे के साथ फैसले ले पाते हैं। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर एक कंप्यूटर पूरी की पूरी फैक्ट्री का मॉडल बना सकता है, तो अगली वो कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है जिसे हम सिम्युलेट करके सॉल्व कर सकते हैं?